बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी मुल्क के दूसरी बार सदर मुंतखब। सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर फाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमायत याफ्ता महमूद अचकजई 181 वोट लेकर शिकस्त खा गए। कौमी असम्बली और सेनेट के 255 अरकान ने आसिफ अली जरदारी के हक में फैसला दिया। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलीज ने भी भारी अक्सरियत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर से सदर बना दिया। महमूद अचकजई सिर्फ केपी असम्बली से जीत पाए। पंजाब असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 246 वोट मिले। बलोचिस्तान असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने तमाम 47 अरकान का वोट हासिल किया। महमूद अचकजई को बलोचिस्तान से एक वोट भी ना मिला। सिंध असम्बली के 151 अरकान ने आसिफ अली जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकजई को सिर्फ 9 वोट मिले। केपी असम्बली से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकजई 91 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाब। आसिफ जरदारी सिर्फ 17 वोट ले पाए। केपी असम्बली में मजमूई तौर पर 118 वोटों में से 109 वोट पोल हुए, एक वोट मुस्तरद हुआ। नए सदर आसिफ अली जरदारी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि कोई सिविलियन दूसरी दफ़ा सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालेगा। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी ने मैदान मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद अचकजई को शिकस्त दे दी। नतीजा सामने आने पर पार्लियामेंट हाउस में जियालों ने नारे लगाकर जश्न मनाया। नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट से आसिफ अली जरदारी ने 255 वोट हासिल किए, जबकि महमूद अचकजई को 119 वोट मिले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने नतीजे का ऐलान किया। सूबाई असम्बली के नताइज के मुताबिक सिंध असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले, जबकि महमूद अचकजई को सिर्फ 9 वोट मिले। मजमूई तौर पे 161 वोट कास्ट हुए, एक वोट खारिज हुआ, जबकि 2 वोट अदालती फैसले के तहत बाद में शुमार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकजई आगे रहे और 91 वोट हासिल किए। आसिफ अली जरदारी की हमायत में 17 वोट आए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मजमूई तौर पे 118 वोटों में से 109 वोट पोल हुए। बलोचिस्तान असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिले। महमूद अचकजई को अपने सूबे बलोचिस्तान से एक वोट भी नहीं मिला। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी ने 246 वोट हासिल किए। महमूद अचकजई 100 वोट ले सके। पंजाब असम्बली में कुल 353 में से 352 अरकान ने अपना हक की रायदही इस्तेमाल किया। तहरीक लब्बैक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब असम्बली में मजमूई तौर पे 6 वोट मुस्तरद हुए। वोटिंग के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान नारेबाजी करते रहे। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब हुए। वो इससे पहले 2008 से 2013 तक सदर मुमलिकत रहे। आसिफ जरदारी की सदारती इंतखाब में कामयाबी पर जियालों का जश्न। असम्बलीज में पीपल्स पार्टी के अरकान भी मुबारकबादें देते रहे। मिठाइयाँ तकसीम की गई, नारेबाजी की गई। कौमी असम्बली में एक जरदारी सब पर भारी के नारे की गूंज रही। बिलावल भुट्टो के ऐवान में पहुंचने पर अरकान का भरपूर इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी विफाकी मजबूती की अलामत होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सदर जरदारी तमाम रियासती इकाइयों को यकजा करके मुल्क को खुशहाली की जानिब गामजन करेंगे। शर्जीली नामेमन का कहना है, पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के साथ पार्लिमान पहुंचे। आसिफा और बख्तावर मेहमानों की गैलरी में बैठी। आसिफ जरदारी वोट कास्ट करके बेटियों और दामाद से मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई की नशिस्त पर जाकर मुसाफहा भी किया। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। सदारती इंतखाबात में हिमायत करने पर PTI का मशकूर हूँ। महमूद खान अचकजई कहते हैं कि हमारे अरकान के अलावा भी हमें वोट पड़े। पंजाब पेशावर का माहौल अच्छे मुस्तकबिल की निशानदही नहीं कर रहा। ये हमारी अकल और फहम का इम्तहान है। एक वाज़ेह तकसीम आ रही है, ये खुशाइन बात है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ
बेचा और ख़रीदा जा सकता है। लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिया। पंजाब में उनकी पार्टी के जितने लोग थे उन्होंने अपने वोट दिए। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमें वोट पड़े हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो भी है। जब हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई हाउस मुकम्मल नहीं है, पोस्टपोन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, इस दौरान मैंने ऐसे मेहरबानों से जहाँ बैठे हुए सीनियर लोग, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैंने उनको कहा कि जाओ लोगों से मिलो कि बाबा 5-7 दिन के लिए इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें। ये जो चार्ज फिजा है हम 5-7 दिन में ये कोशिश करेंगे कि इसको कंसेंसस की तरफ ले आए। आसिफ अली जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। जरदारी पार्लियामान की मजबूती का बायस नहीं होंगे। आईनी ओहदे पर गैर आईनी तौर पर अमल अपनाते हुए बराजमान होना आइन की पामाली है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इस मरतबा उन लोगों ने ओहदेई अहलियत को देखे बगैर जमहूरी इक़दार के बरखिलाफ बांटे। पहले 2 ख़ानदान मुल्क के वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों और ओहदों पर भी 2 ख़ानदान काबिज होते जा रहे हैं। मुफाहिमत का कहाँ बादशाह है, वो मुफादात कर रहे हैं, मुफादात ले लिए, वो चल नहीं सकता, 10 मिनट वो खड़ा नहीं हो सकता, वो कहता है मुझे सदारत के ओहदे पे रखो। ये मुल्क की खैरात में आप उनको बांट के दे रहे हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल में से इस चीज का जीतना हारना कोई नो बिग डील। हम पॉइंट आउट यही कर रहे हैं, हम तो एहतजाजन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस जरूरी नहीं था। फिर सेनेट का इलेक्शन आपने कहा, वरना इतनी जल्दी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? पहले भी तो सदर के इलेक्शन 1 महीने के बाद ही हुए थे। जरूरी आप एग्जैक्टली 30th डे करें? पहले उनको वो 90 डेज वाला इलेक्शन याद नहीं था। जरदारी का इसमें लास्ट मरतबा जो इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन कमीशन ने करवाया था, वो याद नहीं है। आर्टिकल 254 का तो ये बयान देते रहते थे कि जी इलेक्शन अगर आप 90 डेज में न करो तो फर्क नहीं पड़ता, वो बाकी इलेक्शन 30 डेज में न हो तो फर्क नहीं पड़ता। इस मरतबा क्यों फर्क पड़ता है? इसने इस ऑफिस को अपने पार्टी के लिए या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जरदारी के खिलाफ लोग हाईकोर्ट में जा चुके थे कि जी यहाँ पर जो मशाइल वो कराता है सियासी, ये बंद करे और ये जमहूरियत के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। और JUI की जानिब से सदारती इलेक्शन का बाइकआउट किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलेगा किसी इंतखाबी अमल में शामिल नहीं होंगे। सिंध में GDA के अराकीन ने ताहाल हल्फ नहीं लिया। सदारती इलेक्शन में वोट डालने के अहल नहीं थे। जमात इस्लामी भी पोलिंग में शरीक ना हुई। सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट में ना लाया गया। एजाज चौधरी का नाम पुकारने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से शेम शेम के नारे लगाए गए। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एजाज चौधरी की रिहाई का मुतालबा किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब खान ने कहा कि फॉर्म 47 में गड़बड़ करके असम्बली बनाई गई। सदर के इंतखाब के लिए अरकान पूरे नहीं हैं। खातीन और अक़लियतों की नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त भी दे चुके हैं। हमारे सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी हाउस नामुकम्मल होने की निशानदही की। इस सदारती इंतखाब को हम लोग इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे उम्मीदवार जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कल इसको इसी जगह से डिक्लेयर किया था कि हाउस नामुकम्मल है। मेरे समेत हमने बार स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने जिस दिन हमने हलफ लिया था उस दिन भी पॉइंट आउट किया था, बताया था कि हाउस इनकम्प्लीट है। फॉर्म 47 के तहत उसमें हेरा फेरी करके कौमी असेंबली में आए। हमने प्रोटेस्ट किया था फ्लोर ऑफ द हाउस पे और स्पीकर को चैलेंज किया था कि जो 4-5 रिजर्व सीट्स की खवातीन और माइनॉरिटीज के आए थे उनको गलत हल्फ दिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पे स्टे दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे गलत इंटरप्रिटेशन दी। ऑपोजिशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा। मैं ना मानूं और किसी को नहीं छोड़ूंगा उनके डायलॉग हैं। फितना फसाद करेंगे तो ऐसा ही सलूक इनके साथ भी करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि महमूद अचकज़ई नजरियाती सियासतदान और अच्छे इंसान हैं। आसिफ अली जरदारी का मफाहमत के हवाले से बड़ा नाम है। मुल्क में मौजूद सियासी तकसीम के हवाले से मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस ज़्यादा हैं मगर पंजाब में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे। पार्टी जो भी फैसला करे, मैं सेनेट का उम्मीदवार नहीं हूँ। मजे हुए सियासतदान हैं और जमहूरियत पे उनका बिलीव है। पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट को
तवाना किया, पार्लियामेंट को अपने इख्तियार दिए, तो अब भी उनसे ऐसी ही उम्मीद है। और दूसरा ये है कि मुफाहमत से मुतल्लक़ उनका एक बड़ा नाम है, तकसीम है, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल साइड पे, तो उसमें भी उनकी खिदमत जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहेंगी मुल्क और कौम के। जो लोग मुंतखब हुए हैं उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, अपोजिशन के साथ सलूक जो है वो उसका ज़्यादातर दारोमदार इस बात पे है कि अपोजिशन किस तरह से बिहेव करती है। इस किस्म का रवैया जो है वो हालात को बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि ख़राबी की तरफ ले जाएगा, और ख़राबी फिर तरफ़ैन के लिए होती है, किसी एक तरफ के लिए। पीपल्स पार्टी के मस्बत इशारे के बाद वफाकी काबीना में शामिल करने की तैयारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक बार फिर आसिफ अली जरदारी से काबीना में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। फैसला आज होने वाले नून लीग के इजलास में किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत, कौमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत हुई। इजलास के दौरान नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी हिदायत पर आसिफ जरदारी से भी गुजारिश करूंगा। वफाकी काबीना की तश्कील के फौरन बाद नई काबीना को IMF से मुज़ाकरात करना होंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा $3 अरब के प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF सख्त शराइत रखेगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI की रिहाई को मुल्की हालात से मशरूत नहीं किया जा सकता। उन पर जो केसेस हैं वो अदालतों में लड़ें। अदालतें उन्हें रिहा करती हैं तो ठीक है। ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके ऊपर जो केसेस हैं वो केसेस अदालतों में लड़ें। अगर अदालतें उनको रिहा कर देती हैं तो बिस्मिल्लाह। हमारे ऊपर केसेस उन्होंने बनाए थे, हमने अदालतों में लड़े थे, अदालतों ने हमें रिहा किया, कभी रिहा किया, नहीं रिहा किया, अल्टीमेटली हमें रिहाई मिल गई। तो एक लीगल प्रोसेस है, उससे मशरूत नहीं किया जा सकता। मुल्क के जो निज़ाम है या मुल्क के जो मामलात हैं, जो इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमें माशी सूरत हाल की वजह से, भी उन्होंने ये ऑफर की थी कि मईशत पर तो कम से कम सारी पार्टियां मिलकर बैठी। जरताज गुल कहती हैं कि अभी तक जुल्म और जबर हो रहा है। कल स्पीकर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कुर्सी का लालच खत्म नहीं हो रहा। हमेशा से शरीफ खानदान और जरदारी खानदान मिलकर ओहदे बांटते रहे। हमारे पास अवाम का मैंडेट है। के सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब से लेकर उनके सेकंड ईयर से लेकर खवातीन तक और खवातीन से लेकर वर्कर तक के साथ जो जुल्म और जबर इन 2 सालों के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इमाम के ऊपर किए गए, इसकी तारीख में कहीं पर भी मिसाल नहीं मिलती है। मैं समझती थी कि इलेक्शन हम लड़ के आएंगे, अवाम की ताकत से आएंगे, क्योंकि अवाम फैसला करती कि आपने इस पार्लियामान में आना है या नहीं। कार की डिग्गी में बैठ के या बुरका पहन के या डील करके आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। उसकी वजह से आपके चेहरे लटके और शर्मिंदा ही होंगे, जो कि उनके हैं इस वक्त PMLN के। आज जो चकजई साहब का इलेक्शन है, देखिए कुछ जंग कुछ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं होते हैं, तारीख रकम करने के लिए होता है। तारीख में एटलीस्ट ये लिखा जाएगा कि इमरान खान ने एक ऐसे शख्स को सदारती उम्मीदवार बनाया जो कि एक छोटे सूबे बलोचिस्तान से हैं और हमने अपने सारे इख्तिलाफात दूर किए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वो वाहिद लीडर और पार्टी है जो कि किसी भी सूबे को भी इकट्ठा कर सकते हैं, अवाम को, जात पात को इकट्ठा कर सकते हैं और किसी मसलक को भी इकट्ठा कर सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जल्द बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। आसिफ जरदारी पहले की तरह अब भी बलोचिस्तान के हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों का मशकूर हूँ जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। 47 वोट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब के हक में डले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई साहब के हक में कोई वोट बलूचिस्तान से नहीं डला है। तमाम इत्तेहादी जमातों का, तमाम MPA साहिबान का, तमाम वर्कर्स का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बलूचिस्तान से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली है। देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ही बुनियाद रखी 18th अमेंडमेंट की, प्रेसिडेंट जरदारी ने ही बुनियाद रखी NFC अवार्ड की, प्रेसिडेंट जरदारी ने ही, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि उनके दिल में छोटे सूबों का
दर्द है। ये पाकिस्तान, उन्होंने खुद जेलें काटी, उनको खुद एहसास है, गुर्बत का एहसास है, उनको हमारी जो अंडर डेवलपमेंट है या अनपैरेलल डेवलपमेंट है उसका एहसास है, जो डेप्रीविएशन यहाँ पे है उसका एहसास है। माजी में जाना चाहते हैं तो जब हुकूमत में होते हैं, रिट ऑफ द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अख्तियार भी देता है और कॉन्स्टिट्यूशन आपको बाउंड करता है कि आप लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करें और रियासत पाकिस्तान की हिफाजत करें। जब पाकिस्तान को जरूरत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे होगी पाकिस्तान की रियासत बचाने के लिए। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिजली और गैस के बिल आधे करने का ऐलान। विफाक के जिले सूबे के बकाया जात हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया, कहते हैं विफाक कटौती करे, वैसे भी हमारे पैसे देने हैं। अपने सूबे और अवाम का हक मांग रहे हैं जो हर सूरत लेंगे। आजिज़ी के साथ अच्छे माहौल में आगे बढ़ने को तैयार हूँ। पीएसएल में एक और धुआंधार एंट्री। वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान माइकल क्लार्क पहली बार पीएसएल में बतौर कमेंटेटर फराइज सरअंजाम देंगे। माइकल क्लार्क ने बाज़ाब्ता तौर पर पीएसएल कमेंट्री पैनल को ज्वाइन कर लिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कराची के मैचेस में कमेंट्री करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा जीएनएन आकिब कुरैशी। आकिब बताएगा, माइकल क्लार्क की जानिब से पैनल ज्वाइन किया गया है। जी बिल्कुल, साबिक ऑस्ट्रेलियन कप्तान माइकल क्लार्क जो है उन्होंने PSL 9 को ज्वाइन कर लिया और वो आज के मैच में कमेंट्री का फराइज सरअंजाम देंगे। माइकल क्लार्क पहली बार जो है पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने हैं। इससे पहले बड़े नाम जो हैं दुनिया क्रिकेट के वो PSL को ज्वाइन किए थे, जिनमें रमीज राजा, इयन बिशप, डैनी मॉरिसन, साइमन डोल। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान जो कि 2015 की वर्ल्ड कप के फातिहा कप्तान थे माइकल क्लार्क, वो PSL 9 को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और आज के मैच में वो कमेंट्री का फराइज सरअंजाम देंगे। आज से कमेंट्री के फराइज सरअंजाम देंगे। ठीक है आकिब, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।